किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तभी असर करती है। उसी तरह अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतारे जाएं तभी जीवन सफल होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सबके लिए फिर से लाया हूँ मैं एक नई साखी। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। बात एक बहुत बड़े सेठ की है। सेठ के पास बहुत पैसा था और सेठ के पास एक कंपनी भी थी। एक दिन सेठ किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा में थे। जैसे ही वह अपनी कंपनी में पहुंचे, उन्होंने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर जैसे ही उनके पास आया, सेठ ने कहा, पिछले दिन का जो काम का लेखा जोखा है उसकी फाइल मेरे पास ले आओ। मैनेजर ने तुरंत अपनी फाइल ला करके सेठ को दे दी। मैनेजर मन ही मन बहुत खुशी था, क्योंकि पिछले दिन उसने बहुत अच्छे से काम किया था। अब सेठ फाइल को चेक करने लगे। उन्हें उस फाइल में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं नजर आई। सारा काम एकदम ठीक था। लेकिन साथ संगत जी, सेठ बहुत गुस्से में पहले से ही थे, जिसकी वजह से उन्होंने मैनेजर पर बेवजह अपना गुस्सा उतार दिया। वह अपना गुस्सा उतारते चले गए, जो मन में आया वह सुनाते चले गए और मैनेजर सुनता चला गया। फिर क्या था, मैनेजर को भी गुस्सा आ गया। वह कंपनी में गया और जो उसके नीचे के कर्मचारी थे उनकी मीटिंग ले ली। मीटिंग में उन्होंने उस कर्मचारी को पकड़ा जिसने सबसे कम काम किया था। अब जो भी गुस्सा सेठ ने मैनेजर को दिया था, वह सारा गुस्सा मैनेजर ने उस कर्मचारी पर उतार दिया जिसने सबसे कम काम किया था। इसके बाद जो कर्मचारी था उसका भी मूड पूरी तरह से खराब हो गया। आज उसने देर तक काम किया और देर से अपने घर के लिए निकला। अब कर्मचारी अपनी कंपनी के गेट पर पहुंचा, जहां पर चौकीदार खड़ा था। तो साथ संगत जी, अब जो भी गुस्सा कर्मचारी के ऊपर था, उस गुस्से को कर्मचारी ने चौकीदार के ऊपर उतार दिया। चौकीदार मन ही मन सोचता रह गया, पता नहीं क्या बात है, बिना वजह के सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। साथ संगत जी, अब चौकीदार भी परेशान हो गया। चौकीदार जैसे ही घर पर गया, चौकीदार की बीवी ने उसके लिए खाना लेकर आई। चौकीदार खाना खाने लगा। चौकीदार को सब्जी पसंद ही नहीं आई। कहने लगा, पता नहीं कैसी सब्जी बनाती हो, रोज काम कर कर के थक जाता हूँ और तुम मेरा ढंग से ख्याल भी नहीं रखती। साथ संगत जी, बीवी का भी दिमाग खराब हो गया। वह कमरे में गई जहां बच्चे टीवी देख रहे थे। बच्चों से रिमोट छीना और एक रिमोट उसके सिर में मारा और एक थप्पड़ भी लगा दिया। साथ संगत जी, इसके बाद तो बच्चा भी घर से बाहर निकल गया। बच्चे ने एक कुत्ते को देखा और उस कुत्ते को एक पत्थर मार दिया। अब कुत्ते को जोर से लगी। कुत्ता अपनी गली में से भाग करके दूसरी गली में चला गया, जहां पर एक आदमी टहल रहा था। कुत्ते ने जोर से उसको काट लिया। साथ संगत जी, कुत्ते ने उसी आदमी को काटा था जो कि कंपनी का सेठ था। सेठ अपनी पूरी जिंदगी यही सोचता रह गया कि उस शाम मुझे कुत्ते ने क्यों काटा था। तो इस तरह साथ संगत जी, सेठ ने अपने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने कर्मचारी को डांटा और कर्मचारी ने चौकीदार को डांटा, चौकीदार ने अपनी बीवी को, बीवी ने अपने बच्चों को, बच्चों ने कुत्ते को और कुत्ते ने आकर के सेठ को काट लिया। तो साथ संगत जी, इस तरह से यह कर्मों का चक्र है। हम जिस तरह से अपना कार्य करेंगे, हमें उसी तरह का फल मिलेगा। जिस तरह से कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह साथ संगत जी, कर्मों का फल हमें अपने आप ढूंढ लेता है। इस तरह इस छोटी सी साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तो साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।